दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि आप उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ सकें? या क्या आप किसी ऐसे राज के सामने खड़े हुए हैं जिसने आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया हो? यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दर्द, एक ऐसे त्याग और एक ऐसे वादे की कहानी है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। मेरे जीवन में एक लड़की आई। उसने मुझे जीना सिखाया, लेकिन उसका एक राज मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी मेरे पहले प्यार की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत शायद आपको रुला दे। मेरा नाम अर्णव है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मौत और ज़िंदगी के बीच झूलती एक लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लड़की जिसने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया, और वो लड़की जिसके राज ने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। मैं एक बेफिक्र सपनों में जीने वाला लड़का था, जिसे लगता था कि दुनिया सिर्फ हंसी और खुशी से बनी है। फिर मेरी ज़िंदगी में वो आई नित्या। नित्या से मेरी पहली मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान में हुई। मैं एक दुर्लभ उपन्यास खोज रहा था, और नित्या भी। हम दोनों एक ही किताब को पढ़कर टकरा गए। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, लगता है इस किताब को हम दोनों की किस्मत में ही होना था। उसने शर्मा कर कहा, मुझे लगता है कि मैं अकेले हूँ जिसे ऐसी पुरानी कहानियों में दिलचस्पी है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत थी। उस दिन हम घंटों बातें करते रहे, और मुझे लगा कि मैं उसे सदियों से जानता हूँ। नित्या एक ऐसी लड़की थी जो अपनी आँखों में एक पूरी दुनिया लिए घूमती थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका हर अंदाज मुझे आकर्षित करता था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम घंटों पार्क में बैठकर भविष्य के सपने देखते, एक दूसरे के हाथ थामकर शहर की गलियों में घूमते, और वो मुझे मेरी कविताओं के लिए प्रेरणा देती। नित्या मेरे लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा, मेरी दोस्त और मेरी दुनिया बन गई थी। उसके साथ होने पर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मुझे याद है, एक शाम हम चांदनी रात में एक झील के किनारे बैठे थे। मैंने उससे कहा, नित्या, तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना तो मैं भी अधूरी हूँ अर्णव। उस रात हमने एक दूसरे से ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा किया। हमारी खुशियाँ जैसे परियों की कहानियों की तरह थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। एक दिन नित्या मुझसे थोड़ी अजीब सी बात कर रही थी। वो थोड़ी उदास थी और मुझसे दूर रहने लगी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ नित्या, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उसने मुझसे कहा, नहीं अर्णव, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद वो किसी पारिवारिक समस्या से परेशान है। फिर एक दिन वो अचानक मुझसे मिलने आई। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत रोई हो। उसने मुझसे कहा, अर्णव, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया अर्णव, मैं बस तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो बस मुझे गले लगाकर बहुत रोई और फिर चली गई। मैं बुरी तरह से टूट गया था। मेरा दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो गए थे। मैं उसे कई बार फ़ोन करता रहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी। मैंने उसके घर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि वो अपना घर छोड़ चुकी है और अपने परिवार के साथ कहीं और चली गई है। किसी को उसके नए पते के बारे में नहीं पता था। मेरा दिल इस दर्द से भर गया कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था? कई महीनों तक मैं उस दर्द से जीता रहा। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मुझे लगा कि मैं अब
कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक पता था और लिखा था, तुम्हें यहाँ आना चाहिए अगर तुम नित्या को सच में प्यार करते हो। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठे, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मैं तुरंत उस पते पर गया। वह एक छोटा सा पुराना सा घर था। मैं दरवाजे पर पहुंचा और मैंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर की स्थिति देखकर मेरे होश उड़ गए। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती कुछ किया हो। मेज पर कुछ कागज़ और एक लैपटॉप पड़ा था। लैपटॉप खुला था और उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में नित्या थी। उसकी आंखें लाल थी और वो कैमरे की तरफ देखकर रो रही थी। उसने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुमसे बहुत दूर हूँ अर्नव। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, कौन सा राज? और तभी मुझे एक कागज़ मिला जिस पर एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी हुई थी। तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुमसे दूर किया और मेरा राज मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। मैंने उस कागज़ को अपने हाथों में पकड़ा और मुझे लगा कि मैं अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे भयानक सच के सामने खड़ा हूँ। वीडियो में नित्या की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। अर्नव, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें अपने जीवन के एक ऐसे हिस्से के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखा। वीडियो में नित्या ने बताना शुरू किया कि उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम था दिया। मुझे यह सुनकर झटका लगा। नित्या ने कभी मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। उसने बताया कि दिया और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दिया को एक लाइलाज बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने बताया था कि दिया सिर्फ कुछ ही समय तक जीवित रह सकती है। नित्या ने कहा, दिया बहुत ही प्यारी थी, लेकिन वो कभी अपनी बीमारी के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। वो चाहती थी कि हम सब उसके साथ हर पल को खुशी से जिए। मैंने वीडियो को रोक दिया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अगर नित्या की एक जुड़वा बहन थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? और उस कागज़ का क्या मतलब था जिस पर लिखा था, तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुमसे दूर किया? मैंने वीडियो को फिर से चलाया। नित्या ने बताया कि हम दोनों एक साथ थे। दिया बहुत खुश थी। उसे लगता था कि मैं नित्या को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एक दिन दिया ने मुझसे मिलना चाहा। नित्या ने मुझे बताया, दिया ने मुझे कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझे लगा कि ये एक अच्छी बात है, तो मैंने हाँ कह दिया। वीडियो में नित्या ने एक बहुत बड़ा राज खोला। जब दिया तुमसे मिली तो उसे लगा कि तुम बहुत अच्छे हो। उसे लगा कि तुम मुझसे ज़्यादा उसके जीवन में खुशी ला सकते हो। उसने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। मुझे यह सुनकर झटका लगा। क्या दिया मुझसे प्यार करती थी? लेकिन मैंने कभी उससे मुलाकात नहीं की। मुझे लगा कि यह सब झूठ है। वीडियो में नित्या ने आगे बताया, दिया ने मुझे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। अगर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी तो वो खुद को मार डालेगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिया मुझसे प्यार करती थी और वो मुझे पाने के लिए यह सब कर रही थी। क्या यह सच था? वीडियो में नित्या ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की दिया को समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी बीमारी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके दिमाग पर बुरा असर हो रहा था। वो कहती थी कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी तो वो खुद को ख़त्म कर देगी। मुझे डर था कि कहीं वो सच में ऐसा न कर दे, इसीलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फ़ैसला किया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं उसे महसूस कर रहा था। मुझे पता चला कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसने मुझसे झूठ बोला ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। मैंने वीडियो बंद कर दिया। मेरे दिमाग में एक तूफ़ान चल रहा था। क्या यह सब सच था? क्या नित्या ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया था? क्या वो आज भी मेरी वजह से दुखी है?
मुझे यह सब देखकर इतना दर्द हुआ कि मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। मेरे पास अब एक ही सवाल था, नित्या कहाँ है और दिया कहाँ है। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े झूठ के सामने खड़ा हूँ। मैं उस कमरे में अकेला बैठा हूँ। मेरे हाथ में नित्या का वीडियो और कागज़ का टुकड़ा है। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द है और मेरे दिमाग में एक नया सवाल है, क्या यह सब सच है? मैं उस कमरे में बैठा रहा। मेरे दिमाग में नित्या की बातें गूंज रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है। मुझे लगा कि यह सब झूठ है। शायद वो मुझसे दूर जाने के लिए यह सब कह रही हो, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो झूठ नहीं था। मैंने तुरंत उस पते को ढूंढना शुरू किया जहां नित्या और उसका परिवार चले गए थे। मैंने उस कागज़ के टुकड़े को ध्यान से देखा जिस पर एक अजीब सा कोड लिखा था। मुझे लगा कि यह कोई पहेली है जिसे मुझे सुलझाना होगा। मैंने कोड को सुलझाना शुरू किया और मुझे एक फ़ोन नंबर मिला। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। एक आदमी ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने पूछा, क्या आप नित्या को जानते हैं? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। मैंने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि वो कहीं चली गई है। मुझे लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने उससे कहा, मुझे पता है कि आप नित्या के पिता हैं, मुझे बताइए वो कहाँ है। उसने फ़ोन रख दिया। मैं बहुत गुस्सा हुआ। मुझे लगा कि वो भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने उस पते पर जाने का फ़ैसला किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वह एक पुराना सा घर था जिस पर ताला लगा हुआ था। मुझे बताया गया कि इस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन वो कुछ महीने पहले ही यहाँ से चले गए हैं। मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहा हूँ। मैं निराश होकर वापस आ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने नित्या और उसकी बहन दिया के बारे में और जानकारी ढूंढनी शुरू की। मुझे पता चला कि दिया की बीमारी बहुत गंभीर थी और उसका इलाज बहुत महंगा था, लेकिन नित्या के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने यह भी पता लगाया कि नित्या ने कुछ समय पहले एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ काम करना शुरू किया था। उस आदमी का नाम था समीर। मैंने समीर के बारे में और जानकारी ढूंढनी शुरू की। मुझे पता चला कि समीर एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर आदमी था। उसके बहुत सारे राजनीतिक संबंध थे। मुझे लगा कि नित्या और समीर के बीच कोई संबंध है। क्या समीर ही वो आदमी था जो नित्या को मुझसे दूर ले गया था? क्या समीर ने नित्या को दिया के इलाज के लिए पैसे दिए थे? मैंने समीर के बारे में और जानकारी ढूंढनी शुरू की। मुझे पता चला कि समीर की एक बहुत ही पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो एक लड़की के साथ खड़ा था। वो लड़की नित्या की तरह दिख रही थी, लेकिन वो थोड़ी अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने उस तस्वीर को ज़ूम किया। हाँ, वो नित्या थी, लेकिन वो समीर के साथ क्यों थी? मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। क्या नित्या ने मुझे धोखा दिया? क्या वो समीर के साथ चली गई थी? क्या यह सब एक झूठ था? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगा कि इस कहानी में कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता। मैंने समीर के घर का पता लगाया और वहाँ पहुँचा। उसका घर एक आलीशान महल की तरह था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा, क्या समीर यहाँ है? उसने कहा, हाँ वो अंदर है। मैं अंदर गया और समीर से मिला। वो एक बहुत ही शांत और गंभीर आदमी था। मैंने उससे पूछा, क्या आप नित्या को जानते हैं? समीर ने मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। मैंने उससे पूछा, तुम क्या जानते हो? मुझे बताओ। नित्या कहाँ है? समीर ने कहा, तुम जिसे जानते हो वो नित्या नहीं थी, वो कोई और थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या था? क्या यह सब झूठ था? मैं समीर के सामने बैठा हूँ। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तुम जिसे जानते हो वो नित्या नहीं थी। मैंने समीर से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो नित्या थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। समीर ने एक गहरी सांस ली और बोला,
तुम जिसे जानते हो वो नित्या नहीं बल्कि उसकी बहन दिया थी। यह सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। क्या दिया? लेकिन नित्या ने मुझे बताया था कि उसकी बहन दिया बहुत बीमार थी। समीर ने बताया, हाँ दिया बीमार थी। उसे एक लाइलाज बीमारी थी जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके पास सिर्फ कुछ ही महीनों का समय था। जब तुम नित्या से मिले तो नित्या की बहन दिया तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैंने पूछा, तो क्या हुआ? समीर ने बताया, दिया ने नित्या को बताया कि वो तुमसे प्यार करती है और वो अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों को तुम्हारे साथ बिताना चाहती है। उसने नित्या से कहा कि वो तुमसे दूर चली जाए ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा। क्या दिया नित्या से ऐसा कर सकती थी? समीर ने आगे बताया, नित्या ने दिया को बहुत समझाया लेकिन दिया बहुत ज़िद पर थी। उसकी बीमारी की वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी। वह नित्या से कहती थी कि अगर वह तुमसे दूर नहीं जाएगी तो वो खुद को मार डालेगी। तो क्या नित्या ने तुमसे झूठ बोला? मैंने पूछा। समीर ने कहा, नहीं अर्णव, नित्या ने तुमसे झूठ नहीं बोला। उसने यह सब दिया की खुशी के लिए किया। नित्या ने दिया के लिए एक योजना बनाई। नित्या ने तुमसे दूर जाने का नाटक किया और उसने अपनी जगह दिया को भेज दिया। तुम जिसे नित्या समझते थे वह दिया थी। वह दिमाग में सारी बातें साफ हो गई। वह लड़की जो मुझसे दूर हो गई थी वो नित्या नहीं बल्कि दिया थी और जो लड़की मेरे साथ प्यार में थी वो नित्या नहीं बल्कि दिया थी। तो क्या हुआ? मैंने पूछा। समीर ने कहा, दिया ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन तुम्हारे साथ बिताए। उसे लगा कि तुम उससे प्यार करते हो। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। समीर ने बताया कि दिया ने अपने परिवार से वादा लिया था कि जब उसकी मौत होगी तो वे सब मुझसे दूर रहेंगे और मुझे कभी सच नहीं बताएंगे। दिया चाहती थी कि मैं उसे हमेशा के लिए अपनी यादों में रखूं, एक ऐसे इंसान के रूप में जो मुझसे प्यार करता था। और नित्या कहाँ है? मैंने पूछा। समीर ने कहा, नित्या अब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम हमेशा खुश रहो। वह तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहती थी। मेरे दिल में एक खालीपन था। मैं जिसे अपना पहला प्यार समझता था वो नित्या नहीं बल्कि दिया थी और जो मेरे लिए मर गई वो नित्या नहीं बल्कि दिया थी। मैं अस्पताल के गलियारे में बैठा हूँ। मेरे सामने एक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा है। मेरे हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा है। समीर की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं जिसे अपना पहला प्यार समझ रहा था वो नित्या नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन दिया थी जो मुझसे प्यार करती थी और अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों को मेरे साथ बिताना चाहती थी। और जो लड़की मुझसे दूर चली गई थी वो नित्या थी जिसने अपनी बहन की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। समीर ने मुझे बताया कि नित्या ने मेरी खुशी के लिए अपना प्यार त्याग दिया। वह चाहती थी कि मैं हमेशा खुश रहूं। उसने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं उसकी बहन की मौत का दर्द न सहूं। उसने मुझे छोड़कर दिया के साथ मेरे जीवन को पूरा किया। मैं अब समझ गया था कि उस कागज़ पर लिखे हुए शब्द का क्या मतलब था। तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुमसे दूर किया। नित्या की खामोशी ने मुझे उससे दूर किया क्योंकि वह अपनी बहन के खातिर मुझसे झूठ बोल रही थी और मेरा राज मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर देगा का मतलब था कि दिया मुझसे दूर हो जाएगी क्योंकि वह मरने वाली थी। मैंने समीर से कहा, मुझे नित्या से मिलना है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। समीर ने मुझे बताया कि नित्या अब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वह मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके राज से परेशान हूँ। मैं समीर के घर से बाहर निकला। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द था। मुझे लगा कि मैंने अपना पहला प्यार खो दिया। लेकिन एक और सच था जो मुझे पता चला। मेरे जीवन में एक लड़की थी, दिया, जिसने मुझसे प्यार किया और वो मर गई। और एक और लड़की थी, नित्या, जिसने मुझसे प्यार किया लेकिन उसने अपनी बहन की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया।
आज मैं यहाँ अस्पताल में बैठा हूँ, ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जहाँ नित्या की सर्जरी हो रही है। समीर ने मुझे बताया कि नित्या ने अपना एक किडनी एक ऐसे बच्चे को दान कर दी है जिसने बीमारी लाइलाज है। नित्या ने यह सब दिया के लिए किया ताकि उसकी बहन का सपना पूरा हो सके। मुझे पता चला कि नित्या ने अपना प्यार मेरे लिए और अपनी बहन के लिए अपना जीवन दे दिया था। उसकी सर्जरी सफल हो गई और वो अब ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहेगी। वह चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं। मैं आज भी नित्या को याद करता हूं, लेकिन मैं उसे एक ऐसे इंसान के रूप में याद करता हूं जिसने मुझसे प्यार किया, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। अंत में मेरे पास सिर्फ एक ही सच था। मेरे जीवन का पहला प्यार एक अनमोल त्याग की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत मेरे दिल को हमेशा के लिए तोड़ गया। एक ऐसी कहानी जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्यार सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे पहले प्यार की कहानी। एक ऐसी कहानी जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी अपनी खुशियों को त्याग कर किसी और की ज़िंदगी को रोशन करना भी होता है। नित्या ने जो त्याग किया, क्या आप उसकी जगह होते तो ऐसा कर पाते? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।